हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी वो बहुत ही ज़्यादा आप सभी लोग वेट कर रहे थे, और आज हम करेंगे मई मंथ की प्रेडिक्शन। हम देखेंगे कि मई के महीने में आपकी किस्मत में क्या चमत्कार होना लिखा है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आप इस नए महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या क्या होगा इस महीने, ये डिटेल में जानेंगे। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो है रिंग सिलेक्ट करना है। 2 रिंग्स यहाँ पे है। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड रिंग को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस ब्लैक रिंग को चूज़ करना है। ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपने नाम के अक्षर के अकॉर्डिंगली फाइल सिलेक्ट करो तो आप इंट्यूटिवली इन दोनों रिंग्स पे फोकस कर सकते हो, और जिस भी रिंग के प्रति आप ज़्यादा आकर्षित महसूस करो उस रिंग को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ फाइल 1, दिस इज़ फाइल 2, ए टू एम एन टू जेड। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो उसके लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब डिटेल में जान लेते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेलो नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस रेड रिंग को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि मई मंथ में आप कौन से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो, या क्या होने वाला है इस महीने, डिटेल में जानेंगे। इस रिंग को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सो इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप अपने सर्विसेज बुक कर सकते हैं। सो लेट्स सी। Let's see. सबसे पहले आया है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा शो कर रही है कि मई का महीना आपके ज़िंदगी में अबंडेंस से भरपूर होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन से भरपूर होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट से बहुत ज़्यादा भरपूर होगा। तो इस मई के महीने में जो भी आपकी निजी ख्वाहिशें हैं, मन की इच्छाएं हैं, ठीक है, वो पूरे होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है। आपके दुश्मन भी अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें एहसास होगा कि उनको आपके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। पराये भी आपके अपना बनना चाहेंगे। नए अच्छे लोगों से, जेन्युइन लोगों से, जिनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, वो ऐसे लोगों से आपकी सराउंडिंग कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपको प्यार, कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत हैं। रिश्ते आपके और भी ज़्यादा सुंदर होंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो किसी के साथ, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन हो, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे आपके लवर के साथ हो, चाहे आप सिंगल भी हो, तो भी एक अच्छा जेन्युइन इंसान जो आपको प्यार दे सके, रिस्पेक्ट दे सके, केयर कर सके, वैसे इंसान की इन्वॉल्वमेंट एंट्री मई के महीने में नज़र आ रही है। ठीक है। सो मई के महीने में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी का अकेलापन, आपकी ज़िंदगी का इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या इमोशनल बैगेज रिलीज़ होगा। ठीक है। तो आपको इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा, एंड लाइफ में अबंडेंस। ठीक है। कहीं पे अगर आपकी बेइज्जती हो रखी थी, बुराई हो रखी थी, बदनामी हो रखी थी, जिस पे आपका कोई गलती नहीं था बट स्टिल वो चीज़ आपको फेस करना पड़ा,
तो वहाँ भी सच का सच सामने आएगा एंड आप गिल्टी होने से निकल जाओगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो एक आपकी ज़िंदगी में एक इमोशनल लेवल पे पूरा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। सो इन केस इफ़ यू आर सफरिंग इन योर रिलेशनशिप और लव लाइफ, सो उस स्पेसिफिक इंसान के साथ भी आपका रिश्ता सुधरता हुआ, सुंदर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या किसी के साथ मैरिड हो, लेकिन उनके साथ आपकी नो कांटेक्ट है, अनबन है, सेपरेशन हो रखी है, झगड़ा हो रखा है, तो सारी चीज़ें आउट ऑफ नोवेयर सडनली सुधरती हुई मई में नज़र आ रही है। सो आप मई महीने को मिराकुलस मंथ ज़रूर कह सकते हो अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव टेम्परेंस। आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में मई के महीने में कितना ज़्यादा फ्लो आ रहा है, ठीक है, जिससे आपका मन तो शांत होगा, मन अच्छा फील करेगा भी, लेकिन आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा हील होगा, माइंड भी बहुत अच्छा सोच पाएगा और अच्छा कर पाएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके लाइफ का जो एक लूप चल रहा है कि एक ही तरीके के स्ट्रगल फेस कर रहे हो, एक ही तरीके का सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, ठीक है, एक ही साइकिल में गोल 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 घूम रहे हो। तो फ्लो आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ आपके लाइफ में किसी चीज़ की बेनिफिट, किसी चीज़ की प्रॉफिट बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो इमोशनल लेवल पे तो डेफिनेटली पहले ही बताया आपको, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनल लेवल पे, विजडम लेवल पे, मनी लेवल पे भी होता हुआ नज़र आ रहा है एक फ़्लो, एक ग्रोथ, एक एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा मिलना या मई के महीने में आपकी लिटरली प्रमोशन होना, न्यू जॉब लगना, ठीक है, या डिज़ायर्ड एग्ज़ामिनेशन में डिज़ायर्ड स्कोर करना, स्टूडेंट भी अगर हो तो कोई किसी लेवल का अचीवमेंट या किसी लेवल का सपोर्ट जिससे आपकी एकेडमिक एरिया बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई आपको नज़र आए, ओके। एग्ज़ाम अगर है किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिए। मई मंथ में कोई भी अगर एग्ज़ाम है वो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे विद गुड स्कोरिंग एंड गुड कट ऑफ, गारंटीड, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। सो हीलिंग भी नज़र आ रही है। सो अगर आप खुद हेल्थ वाइज सफ़र कर रहे हो या आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान, आपका लवर या आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग जो कि मेजर हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, तो उस हेल्थ इशू में रिकवरी, फास्ट रिकवरी मई के महीने से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा बीमारी है जिसका मेडिकेशन चल रहा है, सब चल रहा है, बट सुधार नहीं हो रहा है, मई में ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे मेडिकेशंस, ऐसे ट्रीटमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि वो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं जो मेन ट्रॉमा या मेन स्ट्रेस आपके लाइफ में था, मई मंथ उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देने वाली है, दैट इज़ 110% श्योर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। टू ऑफ स्वर्ड्स। बट हाँ, मई के महीने में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेजर डिसीशंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको लगे कि बहुत स्केप्टिकल है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना पड़े, बट कुछ मेजर डिसीशंस आपको लेने होंगे, ठीक है। आप लेड बैक नहीं रह पाओगे मई के महीने में। मई मंथ आपको पुश करेगा कि यू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स और यू डिसाइड समथिंग रियली सीरियस, इस तरीके से। हो सकता है कि आपको लव लाइफ में ऑप्शंस मिले, तो आपको मई महीने में चूज़ किसी ना किसी एक को करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे पास 2-3 है जो मेरे को डेट करना चाहते हैं और मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, तो यू विल लूज़ देम ऑल, मतलब एक भी फिर बाद में रहेगा नहीं आपके लाइफ में। या आप करियर वाइज बोलिए सेम, ठीक है, या अगर आप बोलिए कि हेल्थ वाइज भी कि आपको ट्रीटमेंट यहाँ से करवाना है या वहाँ से करवाना है, कौन सा बेस्ट होगा वो डिसीजन लेना होगा। लेड बैक होके, कंजूसी करके अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो मई महीने में चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो अच्छी चीज़ें आपके ऊपर भी निर्भर करेगी, बिकॉज आपको मेजर डिसीजंस फ्रॉम बिटवीन टू थिंग्स या बिटवीन टू सिचुएशंस लेने पड़ सकते हैं। तो उस टाइम पे आपका दिमाग, आपका इंट्यूशन बहुत काम करेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे और आपको ऐसा फील होगा कि यार मई महीने में कुछ भी नहीं हुआ, पूरा उलझन में महीना बीत गया। तो इंट्यूशन में आज ही से फोकस करें, इंट्यूशन की कैसे सुने, दिल की आवाज़ को कैसे सुने और कैसे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो पाए मेंटली कि आपको किसी के सपोर्ट के बिना भी आप जो है अपने आप के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए सही डिसीजन ले पाओ,
ठीक है, ये चीज़ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस आज ही से करना चाहिए और करना होगा भी। ओके, जैसे कि हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जॉब ऑफ़र्स है, आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो और एक ऑफ़र आ रहा है, बट यू आर वेरी लेड बैक कि अभी तो जिसमें वही कर लेते हैं। बाहर का जो ऑफ़र आ रहा है वो अच्छा है, बट वहाँ नया एनवायरनमेंट है तो जाना चाहिए कि नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ रह जाओगे। बट हो सकता है जो नया ऑफ़र आया है वो आपके लिए बेस्ट साबित हो, लेकिन आप उसे चूज़ नहीं करोगे, आउट ऑफ कन्फ्यूजन, आउट ऑफ कम्फर्ट, आउट ऑफ लेड बैक एनर्जी। तो उससे क्या हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ अच्छा होने में वाला था उसे आपने खुद ठुकरा दिया। देन नाउ यू विल ब्लेम ऑन डेस्टिनी की किस्मत ही बुरी है। ठीक है, तो मई मंथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बट आपको उन चीज़ों को फट से ग्रैब करना होगा। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर है। यस, तो मई महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इधर लाइट ब्लू या इधर आप येलो कलर वेयर करने की कोशिश करें मैक्सिमम टाइम में। ख़ास करके जब कोई शुभ काम हो या कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो उस दिन ज़रूर से ज़रूर आप या तो येलो या तो लाइट ब्लू कलर को ज़रूर कैरी करने की कोशिश करें अपने आउटफिट में, जहाँ पे ब्लैक वगैरह नहीं होना चाहिए। होता है ना, कोई इंसान ब्लैक पैंट पहन लेते हैं या ब्लैक स्कर्ट पहन लेते हैं और ऊपर पहन लेते हैं ब्लू कलर येलो कलर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेस्टल कलर में जैसे कि येलो पहन रहे हो तो नीचे पैंट वाइट होना चाहिए, सेम ब्लू भी है तो वाइट या कोई लाइट कलर, नॉट ब्लैक, बस ब्लैक इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर करें। ओके, और मई के महीने में जो है आप एकदम काम माइंड में रहने की कोशिश करें, और मई के महीने में अगर हो सके तो वाटर बॉडीज़ के साइड में एक बार ट्रिप आप ज़रूर जाएं। ठीक है, चाहे वो बीच साइड में हो, ट्रिप अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, किसी लेक के साइड में किनारे में बैठ के आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बेसिकली वाटर बॉडी के आसपास। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक वे में आपके लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेजेस को खोलेगा। तो ये अगर आप बीचेस वगैरह या किसी नदी किनारे ट्रिप पे जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप वीक में भी एक वीकेंड वगैरह में मरीन ड्राइव के आसपास, किसी लेक के आसपास या गंगा घाट वाट के किनारे बैठ के सुकून से बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ा बहुत, कुछ मिनट्स कुछ घंटे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये भी एक रेमेडी की तरह है, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है बट ये रेमेडी है आपके लिए, तो इसे ज़रूर करिए। मई का महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस ब्लैक रिंग को या पाइल 2 को चूज़ किया तो देख लेते हैं मई का मंथ आपके लिए कैसा साबित होगा। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस के लिए, एनर्जीज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। लेट्स सी, चलिए देखेंगे। सबसे पहले आया है यहाँ पे दी मून कार्ड से। यहाँ पर दिख रहा है कि मई के महीने में बहुत सारे अनसेटल्ड चीज़ें जो आपके लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वे शुडंट बी देयर, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास है, किसी तरीके का ट्रॉमा, किसी तरीके की बुरी मेमोरी या किसी तरीके की चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी है वो बट वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज़ आपके ज़िंदगी से निकलती हुई नज़र आ रही है। कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फेक इंसान हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ आपकी बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट वो इंसान आपका बुरा चाहता है पीठ पीछे, वो इंसान जेन्युइन नहीं है आपके लिए, आपका हानि कर सकता है। तो उस इंसान के साथ आप देखोगे कि मई के महीने में ना अचानक से बॉन्ड टूट जा रहा है, दोस्ती ख़त्म हो जा रही है, कनेक्टिविटी टूट जा रही है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होगा। इस तरीके की सबके लिए नहीं है ये, कुछ कुछ लोगों के लिए है, बट हाँ होने के चांसेस हैं। कोई भी इमोशनल बैकेज है, कोई भी अनसेटल्ड एनर्जी है, या कोई भी आधा अधूरा काम है,
वो पूरा होता हुआ, उसको वो रिलीज़ होता हुआ, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। सो अगर किसी लीगल इशू में, लीगल ट्रबल में भी फँसे हुए हो, तो उसके भी रिलीज़ होने की एनर्जी दिख रही है। किसी तरीके की अगर मन में नेगेटिविटी है, भारीपन है, लेज़ीनेस है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग पा रहा है, मेंटली यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो मई महीने में वो सारे तरीके के बैगेजेस, सारे तरीके के इमोशनल अनसेटलमेंट सब कुछ रिलीज़ होके कहीं न कहीं आप बहुत अपने आप में हल्का फ़ील करेंगे, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और जो भी डर है, बुरे सपने आना, किसी तरीके की एंग्ज़ायटी, किसी तरीके की डिप्रेशन का शिकार आप हो चुके हैं, तो मई मंथ में उन सारी चीज़ों से, उन मेंटल ट्रॉमास से, मेंटल डिसऑर्डर्स से, मेंटल प्रेशर से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। तो मंथ ऑफ मे जो है आपके लिए एकदम क्लैरिटी लेकर आ रहा है। मई मंथ में आप ना बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील कर पाओगे, ऑप्टिमिस्टिक फ़ील कर पाओगे अपने ज़िंदगी को, आप एनर्जेटिक फ़ील कर पाओगे, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा, आपको अपना केयर करने का इच्छा होगा, आपको आपका काम करने में आपका मन लगेगा, आपको अपने जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स है उसमें वैल्यू देने का मन होगा, आपको घूमने का मौका मिलेगा, सोशलाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाइट वेट आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कहीं न कहीं आपको रिलीफ़ मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। सो कहीं न कहीं आप अच्छा सोच पाओगे, आपको अपने ज़िंदगी को लेकर फ़ील होगा कि नहीं, मेरे लाइफ़ में अपकमिंग टाइम में अच्छा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस तरीके की टेंडेंसीज़ हैं। आपके अगर पेरेंट हैं, पेरेंट में अगर ख़ास करके आपकी मदर हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक सिग्निफ़िकेंट रोल प्ले करेंगी मई मंथ में, और उनके वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अच्छा होगा। कोई बड़ी गुड न्यूज़ या कोई काम बन जाना या कुछ एक अच्छा होना बिकॉज़ ऑफ़ योर मदर, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। तो एक कम्फ़र्ट भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप किसी जगह पे स्टक हो, आप अपने घर लौटना चाहते थे या पर्टिकुलर डिज़ायर्ड प्लेस में जाना चाहते थे, तो वहाँ आप रिलोकेट कर पाओगे सक्सेसफुली। वीज़ा आपकी लग जाएगी, नहीं लग रही थी तो, ठीक है? या घर वापस लौटना चाह रहे थे काम वगैरह छोड़ के, या अपने होम टाउन में आप जॉब, स्टडीज़ कुछ ढूँढना चाह रहे थे, तो वो पॉसिबल भी होता हुआ नज़र आ रहा है मई के महीने में, ठीक है? चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगे, ठीक है? शिफ्ट्स होंगे, कहीं न कहीं आपका परसेप्शन भी बदलेगा मई के महीने में। मेंटली, इमोशनली नए सोच विचार आप अडॉप्ट करने वाले हो। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होंगे, नए लोगों से आप जुड़ोगे, नई जगह में भी आप शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो कुछ लोगों के लिए। तो रीलोकेशन, ट्रैवलिंग यहाँ पर ज़रूर इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ आप एक नए इंसान की तरह दुनिया को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, अच्छा फ़ील कर पाओगे अपने आप में, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है? एनर्जेटिक फ़ील कर पाओगे, विच इज़ अगेन वेरी नाइस। सो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको गार्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है मई के महीने से, जिसके चलते अपकमिंग टाइम में कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा, कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोच पाएगा, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और नेगेटिव एनर्जीज़ आके भी जहाँ से वो आई है बैक टू ओरिजिन, वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो अगर आपको पता था कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया है या कोई आपका बुरा चाहता है, तो वो अब आपका बुरा नहीं कर सकता। मई के महीने में आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है? और हैप्पीनेस आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मई महीने में मल्टीपल चीज़ों को लेके हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। आप कंसीव कर सकते हो, आप अपने होम टाउन लौट सकते हो, पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो रखा है, पेरेंट्स के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छी, बहुत बबली नज़र आ रही है, ठीक है? और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी नज़र आ रहा है, हीलिंग नज़र आ रहा है। सो आप एक रीस्टार्ट कर पाओगे मई के महीने से। सो अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो, बट आपका लाइफ बहुत बर्डन भर चुका है, आपको सिर्फ पास्ट मेमोरीज याद आती है अपने लवर के साथ, सो मई महीने से अब वो चीज़ नहीं होगी। मई महीने में आप बहुत लाइट वेट फील करेंगे, एंड आपको फील होगा कि हाँ, फाइनली आई हैव मूव्ड ऑन। तो मूविंग ऑन की एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी, फ्लो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, विच इज़ रियली नाइस। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है इस वक्त भी, तो मई मंथ में उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा अपनों से, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, लवर हो या पेरेंट्स हो, ठीक है? आप अकेले सफ़र करते हुए नहीं देखोगे, और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने भी लगेगी। सो अगर अभी मेंटल प्रेशर है या टेंशन है, वो हट जाएगा कहीं ना कहीं,
ठीक है। तो मई मंथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि रातों रात बहुत चमत्कार वाली चीज़ें नहीं होंगी आपके लाइफ में, बट एनर्जेटिक लेवल में जो शिफ्ट्स होनी चाहिए, जो बैगेज आपके अंदर से हटना चाहिए, जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से हटनी चाहिए, वो ज़रूर यहाँ पर यूनिवर्स हटा रहा है मई के महीने में। सो मई का जो महीना है वो बहुत स्पीडीली चलेगा चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ बड़ा गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा और उसमें आपके पेरेंट का योगदान, खास करके मदर का योगदान ज़रूर रहेगा। और अकेलापन, स्ट्रगल से मुक्ति मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है, फ्लो आएगा, ऑप्टिमिस्टिक आपकी एनर्जी रहेगी। तो आप पूरे महीने भर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, प्रोडक्टिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे एंड फील कर पाएंगे कि यस फाइनली नाउ यू आर बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। लव लाइफ रिलेशनशिप सही हो जाएंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ फाइनेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर कोई मेजर तरीके के प्रॉब्लम में फंसे हो, जैसे इन लॉज के साथ कोई मेजर इशू है, लीगल इश्यूज़ है, या एकेडमिक्स में फेलियर का सामना करना पड़ा है, या जॉब छूट गई है, सो डोंट वरी, यू विल गेट दी सपोर्ट सिस्टम जिनके थ्रू आपको नया जॉब मिल जाएगा। आप अगर फेल हो भी गए हो तो दूसरी जगह में आप सक्सीड कर लोगे, या दूसरा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है सपोर्ट करने के लिए एंजल के रूप में लोग आपसे जुड़ रहे हैं मई के महीने में, ठीक है। और आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिसके चलते जो आपकी एनर्जी है कि मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, वो यहाँ से हटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर है। हाँ, मई के महीने में मैं आप लोगों को रेमेडीज़ देना चाहूँगी, वो ये है कि सबसे पहले मई के महीने से डेली एक सिक्का आप सेव करें। एक एक कोई भी सिक्का हो, 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, कोई भी सिक्का, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, लेकिन सिक्का होना चाहिए। एक पिगी बैंक ले लीजिए, या कोई एक कंटेनर ले लीजिए। उसमें मई महीने मतलब मई के 1 तारीख से लेकर लास्ट डेट तक डेली आपको एक सिक्का उस कंटेनर में डालना है, ठीक है। और उस कंटेनर में जो 1 से लेके लास्ट डेट तक जो भी आप पैसे जमाओगे, उस पैसे से आपको ऐसा कुछ ख़रीदना है जो आप अपने लाइफ मतलब रूम के आसपास रख सको, ठीक है। जैसे खाने का कुछ खरीदोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, खा लोगे आप। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ 1 रुपया करके ही डेली डाल रहे हो उस कंटेनर में, सेव कर रहे हो, तो 30 रुपये होता है, 30 या 31 रुपये होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पैसे का कोई पेन ले लेना है, या उस कुछ नोटबुक ले लेना, जो कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो, जो आपके टेबल में आप रख सकते हो या रह सकता है, ठीक है। यूटिलाइज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़, सिर्फ मैं पेन का एग्जांपल दे रही हूँ, बट कुछ भी चीज़ अगर आप डेली 10 का सिक्का करोगे तो उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो उससे और कुछ अच्छा ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक रेमेडी है, ये जैसे आप करोगे और वो चीज़ आप सामान लोगे, वो आपके लिए एक लकी सामान की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अपने साथ कैरी भी करोगे, अपने घर के आसपास भी रहोगे, तो प्रॉस्पेरिटी हमेशा आती रहेगी, बरकत आता रहेगा। सुनने में वियर्ड लग रहा होगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, ठीक है। दूसरा जो है, अपने मूड को सुधारें, मूड को अच्छा करें, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे इमोशनल लेवल पे भी बहुत चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो एक टेंडेंसी होगी कि मून आपको बहुत कुछ दे, मून जो प्लैनेट है वो आपको बहुत कुछ दे। मई के महीने में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, सुबह जब आप उठते हैं, उठने के तुरंत बाद फर्स्ट काम आपका नहाना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको नहाने का हैबिट नहीं है अर्ली मॉर्निंग, या जब आप नींद से उठते हो तब आप उसके दोपहर में नहाते हो, शाम को नहाते हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी आपका काम हो, बिजी शेड्यूल हो, यू हैव टू मेक श्योर द मोमेंट यू वेक अप, उसके 30 मिनट्स के अंदर सबसे पहला काम आपका, इवन बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, आपका मेन काम होना चाहिए पहले नहा लेना, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बट आप नींद से उठने के बाद तुरंत नहाओ। ये आपका रेमेडी है, ये आप करके देखिए, 11 दिन के अंदर से ही आपको फल मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी करते हो कि हाँ मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाता हूँ या नहाती हूँ, तो वेरी गुड, ठीक है। उस पानी में थोड़ा सा मिल्क डाल के आप नहाइए, ठीक है। तो ये रेमेडी है, पूरे मई के महीने में आप ज़रूर करें, ठीक है। पीला फूड, पीला कपड़ा पहनने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी तो मैंने बाकी आपको रेमेडी दी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।